बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से 10th क्लास फिज़िक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस पर जाने से पहले लेट्स हैव अ क्विक लुक अगेन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन असल में है क्या। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ रे ऑफ लाइट जो ग्लास से एयर में ट्रैवल हो रही है। तो अगर इस इंसिडेंट रे जो ग्लास से एयर में ट्रैवल हो रही है इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो रेज ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जाने के बजाय ग्लास में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। वी कॉल इट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो रेज ऑफ लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट भी होती हैं और कुछ रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती हैं। लेकिन जैसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वी कॉल दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है रेज ऑफ लाइट वापस ग्लास में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, तो हम इस फिनोमेनन को यूज़ करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए दो प्रिज्म्स हैं, दोनों ग्लास प्रिज्म्स हैं। इन ग्लास प्रिज्म्स को एक ख़ास अरेंजमेंट के तहत अरेंज किया गया है। लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड राइट हियर, जिससे रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करती हुई इस ग्लास प्रिज्म की इस बाउंड्री तक जाती है। चूँकि वो 90 डिग्री पर ग्लास में एंटर हो रही है तो यहाँ से विदाउट रिफ्रैक्शन ट्रैवल करेंगी। लेकिन इन इंसिडेंट रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये 45 डिग्रीज है और इस ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्रीज है। तो क्लियरली 45 डिग्रीज इज ग्रेटर देन 42 डिग्रीज। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इन दिस सिचुएशन इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। फिर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये रे ऑफ लाइट इसीलिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई बजाय इसके कि वो एयर में ट्रैवल हो जाए। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट इस बेस पर पहुँचती है, अगेन 90 डिग्री पर होने की वजह से स्ट्रेट थ्रू पास हो जाती है। इसके आगे एक और प्रिज्म को अरेंज किया गया है। इस प्रिज्म में भी चूँकि 90 डिग्री पर यहाँ से एंटर होगी तो विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इस हाइपोटेन्यूज पर पहुँचेगी अगेन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये 45 डिग्रीज होगा। एंड वंस अगेन बिकॉज 45 इज ग्रेटर देन 42 विच इज़ द क्रिटिकल एंगल, लिहाजा रेज ऑफ लाइट बजाय ग्लास से एयर में पास होने के दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमें ये ऑब्जेक्ट इस तरफ इसका इमेज दिखाई देगा। तो जो ऑब्जेक्ट वर्टिकल था उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई दे सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। ये हम यहाँ यही अरेंजमेंट देखिए, एक ऐसे बर्ड को देखने के लिए जो इस आई लाइन से ऊपर है, आई लाइन जो देखने वाला है वो इस बर्ड के लेवल से नीचे है। बर्ड से रेज ऑफ लाइट इस पेरिस्कोप के अंदर एंटर होती, यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ है, इस प्रिज्म तक पहुँचती, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगेन एक और प्रिज्म पड़ा हुआ है, रेज ऑफ लाइट अगेन रिफ्लेक्ट होती हैं और यहाँ आइस पर इमेज बनाती हुई इस बर्ड को दिखाने के काम होती है। अब ये पेरिस्कोप आपने अक्सर टैंक्स में लगी हुई देखी होगी, सबमरीन्स में लगी हुई देखी होगी, क्योंकि सबमरीन में भी जो सबमरीन के अंदर बैठा हुआ है उसको हैंडल कर रहा है, उसको चला रहा है, वो वाटर लेवल से नीचे होता है और वाटर लेवल के ऊपर जो इमेजरी होती है उसको वो देख रहा होता है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल इसी तरह कि रेज ऑफ लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हैं थ्रू दिस प्रिज्म्स एंड दे रीच द व्यूअर्स आई, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ अ टैंक ऑल्सो। सो ये पहली एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एप्लीकेशन है प्रिज्म बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स दूर की चीज़ों को करीब देखने के लिए इस्तेमाल होती है। बाइनोकुलर में
दो पेयर ऑफ लेंसेज यूज़ होते हैं। ये एक लेंस है इसका स्मॉलर साइज़ है, ये इसके साथ का एक और लेंस होता है, और ये ज़रा बड़ा लेंस होता है। अब ये दोनों एक लाइन में नहीं होते दोनों लेंसेज। ये लेंस चूँकि हमने यहाँ पर आंखें अपनी यहाँ पर प्लेस करनी होती हैं, तो आंखों के लेवल के मुताबिक ये लेंसेज होते हैं, ये ज़रा वाइडर होते हैं, यहाँ से थोड़े से वाइड होते हैं। तो यहाँ से इन बड़े लेंसेज से रे ऑफ लाइट जब एंटर होगी तो इन छोटे लेंसेज तक कैसे पहुँचेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए रे ऑफ लाइट जो यहाँ से एंटर होगी, यहाँ पर एक प्रिज्म पड़ा हुआ है, इस प्रिज्म से रेज ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होगी, 2 मरतबा 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और फिर जब इस दूसरे प्रिज्म तक पहुँचेगी अगेन 2 टाइम्स टोटली रिफ्लेक्ट होंगी, और इवेंचुअली इस स्मॉलर लेंस से आंख तक पहुँचेंगी, एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर far away from us. So total internal reflection हमें इनेबल करती है इन रेज ऑफ लाइट को आंख के ज़रिए व्यू करने में। अब इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परहैप्स सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, हमारी तमाम ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन आज के इस मॉडर्न दौर में ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स से डाटा मिनिमम लॉसेस से ट्रैवल होता है और बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल होता है। हमारी जो इंटरनेट की स्पीड्स इम्प्रूव हुई हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, वो इस वजह से कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होना शुरू हुई है। तो एक ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम कैसे यूज़ करते हैं? तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर की एक रॉ डायग्राम है। अब इसमें देखिए, इसमें एक सेंट्रल ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई ट्यूब है। ये सेंटर पे ग्लास है, आइदर इट इज़ अ ग्लास और अ प्लास्टिक विच हैज़ अ रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, इसको बोलते हैं कोर। इसके बाहर ये जो बाहर की बाउंड्री है इसको कहते हैं क्लैटिंग। क्लैटिंग एक रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मटेरियल की बनी होती है। अब यहाँ पर हम इस सिमुलेशन के अंदर वी कैन एडजस्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। एट द मोमेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का दैट इज़ 1.46, और जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.51 जो ग्लास है। तो वी कैन ऑलवेज प्ले विद दीज चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। लेकिन रे ऑफ लाइट ट्रैवल कैसे होती है? तो लेट्स से वी हैव वन रे ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इनटू दिस ऑप्टिकल फाइबर एट अ सर्टेन एंगल। अब ये एंटर होने के बाद अपना पाथ चेंज करती है, रिफ्रैक्ट होती है। अब इस रे ऑफ लाइट ने यहाँ से बाहर निकलना था इस ग्लास से, लेकिन अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करें, वी हैव अ प्रोटेक्टर, वी कैन मेजर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, दिस एंगल इज एक्चुअली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। वी चेंज द कलर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर एंटर होगी, अगर ये नॉर्मल हो तो ये रे ऑफ लाइट जिस एंगल से एंटर हो रही है ये इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। सो वी कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज अगेन ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तो रेज ऑफ लाइट इस मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल होने के बजाय वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने टोटल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन डेफिनेशन में पढ़ा था। तो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगेन जब वो इस बाउंड्री तक पहुँचेंगे उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ये हो जाएगा, ये फिर से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, फिर से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड दे विल कंटिन्यू रिफ्लेक्टिंग एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। तो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर रेज ऑफ लाइट का हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता जाएगा, और ये रेज ऑफ लाइट इसलिए ग्लास से बाहर निकलने के बजाय इसी ग्लास के अंदर रिफ्लेक्ट होते जाएंगी। और ये जितना भी ग्लास जितना भी बड़ा है, जितना भी ये ऑप्टिकल फाइबर बड़ा है, ये रेज ऑफ लाइट को ऐसे ही एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करवाते हैं, राइट। अब अगर
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का इक्वल हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो, तो रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आसानी से चली जाएगी। अब रिफ्लेक्ट नहीं होंगे या बहुत कम रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंस हो, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होना चाहिए और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होना चाहिए, ताकि रेज ऑफ लाइट कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो क्लैडिंग के लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। अगेन एक्सप्लेनिंग थ्रू अ डिफरेंट डायग्राम द सेम टॉपिक। रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल फाइबर में एंटर हो रही हैं एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। जब ये इस क्लास के अंदर एंटर होती है तो रिफ्रैक्ट होती है रेज ऑफ लाइट, लेकिन जब ये इस कोर क्लैडिंग बाउंड्री तक पहुंचती है, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोबारा कोर क्लैडिंग बाउंड्री तक पहुंचती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती और क्लास के दूसरे सिरे से, पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती। तो रेज ऑफ लाइट इस मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डाटा सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी और पावर। सो हम एक रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल फाइबर में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन यूज करते हुए ट्रांसफर करवा सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। अब वो ऑप्टिकल फाइबर एक स्ट्रेट पाइप की सूरत में नहीं होता, वो यूजुअली एक कर्व्ड पर्सपेक्स की फॉर्म में होता है, जहाँ से एक तरफ से रे ऑफ लाइट एंटर होती है और मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और लाइट दूसरे एंड से बाहर निकलती है। अब इस तरह की अगर बहुत सी ऑप्टिकल फाइबर्स को ज्वाइन किया जाए तो एक लाइट पाइप बनता है। एक ऑर्डिनरी लाइट पाइप इस तरह का दिख सकता है। अब देखिए इसकी एक साइड पर, एक एंड पर रे ऑफ लाइट को एंटर किया जाता है इस पाइप में से। जब रे ऑफ लाइट एंटर होगी इस पाइप में से, तो वो रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, अगेन चूँकि अंदर ज़्यादा डेंस मटेरियल का ग्लास है और बाहर क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो रे ऑफ लाइट उसी अंदर के कोर के अंदर ही रहती हुई बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू दूसरे एंड से, जितना भी बड़ा ये पाइप होता है और जैसी भी उसकी ओरिएंटेशन होती है, तो दूसरे एंड से वो लाइट रेज बाहर निकल सकती हैं। तो इस तरह हम लाइट को चूँकि ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब यही हम देखेंगे कि इस तरह एनर्जी को ट्रांसफ़र करवा कर हम डाटा कम्युनिकेशन किस तरह पॉसिबल बनाते हैं। तो एक्चुअली जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो ऐसे होती है, बहुत सारे इस तरह के स्मॉल फाइबर्स ज्वाइन होते हैं और ये बड़ी एक डाटा केबल बनती है जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर सेकंड होती है और लाइट ट्रांसफ़र होती है और डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं, वो ज्वाइन टुगेदर होते हैं और उनके बाहर एक प्लास्टिक की केसिंग होती है जो ब्लैक कलर की केसिंग में डायग्राम में नज़र आ रही है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं ये डाटा सिग्नल्स को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करवा सकती हैं और बहुत कम एनर्जी लॉसेस के साथ, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र का या एनर्जी ट्रांसफ़र का दूसरा तरीका है हम करंट की फॉर्म में, वोल्टेज और करंट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करें एनर्जी। अब उस सूरत में क्या होता है, चूँकि करंट जो है उसका एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। जब भी करंट किसी वायर में से पास होता है, हम आगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से पढ़ेंगे, तो उसका एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है और हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से एनर्जी लॉसेस ज़रूर होते हैं। तो एनर्जी लॉसेस जब होते हैं तो उसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र करंट के थ्रू करने के बजाय अगर हम इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू करें तो यहाँ पर वो कॉस्ट भी कम आ जाती है, डाटा भी ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है और ज़्यादा अमाउंट में डाटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यही नहीं, कम्युनिकेशन की फील्ड के अलावा भी ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस हैं मेडिकल की फील्ड में। तो अगर एक ऑप्टिकल फाइबर बहुत सारी वायर्स कंबाइन होकर एक बंडल ऑफ फाइबर बने तो वो लाइट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अगर उस
पाइप में से लाइट ट्रांसफ़र हो जाए और उसके आगे कोई कैमरा लगा दिया जाए, तो इस किस्म का एक अरेंजमेंट बनता है जिसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं। और ये एंडोस्कोपी इस प्रोसीजर का नाम है जो डॉक्टर्स कैरी आउट करते हैं पेशेंट्स के ऑर्गन्स इनसाइड देयर बॉडी जो है उनको व्यू करने के लिए। तो ये इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो देखिए, रे ऑफ लाइट एक लाइट सोर्स से इस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर की जाती है मल्टीपल टाइम्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो रे ऑफ लाइट इस पाथ से गुजर कर जाती है। अब एंड में इसके एक लेंस लगा होता है, वी कॉल इट दी ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस, अब नेक्स्ट पेज पे भी नेक्स्ट स्लाइड पे भी डायग्राम देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर, लेट्स से एंडोस्कोपी अगर डॉक्टर कर रहा है तो उसके स्टमक के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है। एक छोटा सा कैमरा, ये लेंस इस ऑप्टिकल फाइबर के साथ अटैच्ड होता है, वो बॉडी ऑफ द पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसके स्टमक तक पहुंचाया जाता है। अब जो रेज ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इस लाइट सोर्स से पास होकर इंटरनल ऑर्गन तक वो रेज ऑफ लाइट जाती हैं, वहाँ वॉल्स ऑफ द ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर वो रेज ऑफ लाइट वापस आती हैं। अब वो जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आती हैं उनको डॉक्टर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट व्यू कर सकता है। तो पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वैसे वो लाइट रेज पहुंचाई गई उस जिस्म के हिस्से के अंदर, लेट्स से स्टमक के अंदर, और फिर वापस रिफ्लेक्ट वॉल्स ऑफ द स्टमक से रिफ्लेक्ट होकर वही रेज ऑफ लाइट वापस आती हैं और उनको फिर डॉक्टर व्यू करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनको फीड कर दिया जाता है एक मॉनिटर के ऊपर, तो डॉक्टर बजाय लाइव उनको इस तरह देखने के वो मॉनिटर के ऊपर उनको देख सकता है, ज़्यादा डिटेल्ड व्यू, ज़्यादा एक बड़ा व्यू होता है, और फिर उनको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और बाद में भी डॉक्टर्स उसके ऊपर अपना ओपिनियन कायम कर सकते हैं। तो इस तरह की स्कीमेटिक डायग्राम है। अब ये एंडोस्कोप जो है आपकी बुक में इसके 2-3 वेरिएशंस लिखी हुई, एक ब्रोंकोस्कोप है और एक सिस्टोस्कोप है। तो बेसिकली वर्किंग इनकी एक ही जैसी है, जस्ट ये कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हम इन डिफरेंट मेथड्स में देखते हैं। जो एंडोस्कोप है उसमें यूजुअली हम स्टमक की इनसाइड का मुआयना डॉक्टर्स करते हैं। ब्रोंकोस्कोप में जो आपके गले के हैं इनसाइड मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनको, और सिस्टोस्कोप में सिस्टोस्कोप्स के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लैडर के इनसाइड वॉल्स को और स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं। तो अब देखिए, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये तमाम एप्लीकेशंस देखे हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड में भी हैं, मेडिकल की फील्ड में भी हैं, और इसके अलावा पेरिस्कोप्स वगैरह में, बाइनोकुलर्स में भी आपने देखा कि इंजीनियरिंग की फील्ड में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये एप्लीकेशंस है। इसका मतलब है ये बहुत एक वेरिड टॉपिक है और इसके हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, और हमारे पेपर के लिए भी ये टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर टुडेज़ लेसन, और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन हम लेंसेस के ज़रिए माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स कैसे बनाई जाती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेसन।